दोस्तों आज है संडे और आज मैं थोड़ा लेट से जगा। उसके बाद सोचा आज बाल कटवा लूँ। मुझे बाल थोड़ा बड़ा रखना पसंद है, तो मैं अपने बाल को कटवाने के बजाय अपने बाल को क्रिएटिन कराने को सोचता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे पास कैश पैसा नहीं था, तो मैं पैसा निकालने पास के एटीएम में पहुँच जाता हूँ। धूप काफ़ी तेज़ था क्योंकि लगभग दोपहर का समय हो रहा था। तभी मैं एटीएम के पास पहुँच जाता हूँ और पैसे निकालने लगता हूँ। मैं उतने पैसे निकाल रहा हूँ जितना मुझे मेरे बाल को क्रिएटिन कराने में लगेंगे। तो दोस्तों मैं पैसे निकालने की सारी प्रक्रिया को पूरा करता हूँ और फिर पैसा निकलने का मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। थोड़ा समय इंतज़ार करने के बाद फाइनली एटीएम से पैसा विड्रॉ हो जाता है और मैं निकाल लेता हूँ 100 रुपये, इधर दुबई के 100 दरहम। फिर क्या था, मैं चल पड़ता हूँ सैलून की तरफ। लेकिन सैलून पहुँचने से पहले बीच में एक सिग्नल पड़ता है। फिर मैं सिग्नल के पास जा कर के कड़कती धूप में इंतज़ार का मज़ा लेता हूँ। फिर सिग्नल खुलता है। सिग्नल पार करने के बाद हम लोग अपने नन्हे कदमों को तेज़ी से सैलून की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमको वो सैलून नज़र आने लगता है जहां मैं हमेशा बाल कटवाता हूं। सैलून का नाम चैप्टर जेन सैलून है। फाइनली हम लोग सैलून के अंदर पहुंच जाते हैं और ये भाई मुझसे पूछते हैं कि आपका बाल किस टाइप से होगा। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे क्रिएटिन स्टाइल चाहिए। मुझे बाल आसान भाषा में कहे तो बाल स्ट्रेट टाइप का चाहिए, क्रिएटिन टाइप में। तो फिर ये मेरे बालों को टर्न करके देखते हैं। फिर ये वॉश के लिए लेके जाते हैं, मेरे बाल को वॉश करने के लिए, चूँकि क्रिएटिन या स्ट्रेट करने से पहले बाल का वॉश किया जाता है। तो मेरा बाल फिर से वहाँ पे वॉश होने लगता है। फिर भाई साहब पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी उठाते हैं और हमारे बाल पे अप्लाई करके हमारे बाल को अच्छे से वॉश करने लगते हैं। हमें भी बहुत मज़ा आता है, चूँकि एक मालिश टाइप का लगता है और बहुत अच्छा लगता है। हमको भी सुकून मिलता है, नींद टाइप का आता है हमको। फिर मेरा बाल पूरा वॉश होता है। वॉश होने के बाद भाई साहब टिश्यू पेपर उठाते हैं और टिश्यू पेपर से मेरे फेस, कान और बालों पे जो पानी जमा होता है वो सुखाने की कोशिश करते हैं। पानी सुखाने के बाद भाई साहब बोलते हैं अब आ जाइए सैलून की राजगद्दी पे, आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि बाल को क्रिएटिन शेप देना था। फिर भाई साहब ने हेयर ड्रायर उठाया और हेयर ड्रायर से मेरे बाल को चारों तरफ से सुखाने लगे। पहले तो थोड़ा सा गर्म हवा था, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म हवा आने लगा और मेरे बाल को पूरा सुखाने की कोशिश करने लगे। चारों तरफ से घूम घूम के मेरे बालों को सुखाने लगे। आसपास का व्यू देख सकते हैं सैलून का, काफ़ी प्यारा है और इनके जितने भी स्टाफ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। दोस्तों फाइनली हमारा बाल चारों तरफ से अच्छे से सूख जाता है। फिर क्या था, भाई साहब ने प्लास्टिक से चारों तरफ से मुझे ढक दिया, क्योंकि बाल पे कुछ अप्लाई करना था तो वो शरीर पे नहीं गिरे इस कारण से, या बाल कटिंग करने के दौरान इसका यूज होता है ताकि बाल जो भी कटिंग हो गिरे तो शरीर पे नहीं आए। तो चारों तरफ से ढक देने के बाद दोस्तों भाई साहब ने हमारे बाल पे अप्लाई करने के लिए पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फिर वो प्रोडक्ट हमारे बाल पे अच्छे तरह से चारों तरफ से लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों बोलते हैं कि 30 मिनट वेट करना होगा। फिर वो चले जाते हैं लंच करने के लिए। आते वक्त भाई साहब ने सबके लिए ठंडा लेके आते हैं। सभी कोई मज़े से पीते हैं। फिर मेरे बालों को सुखाने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रिएटिन शेप देने के लिए हमारे बालों को हेयर स्ट्रेटनर से सही करने लगते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद बालों को फिर से वॉश करके सुखाने लगते हैं। फाइनली हमारा बाल क्रिएटिन शेप में आ जाता है और काफ़ी स्मूथ लगने लगता है। दोस्तों रियली कहूँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चैप्टर जेंट सैलून के जो स्टाफ हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं क्रिएटिन शेप कराने के लिए लगभग मैं यहाँ पे मुझे ये लोग समय दिए लगभग 4 घंटा के आसपास मेरे बालों में समय लगा क्रिएटिन शेप देने के लिए। फिर क्या था दोस्तों, फिर हम लोग का जाने का समय हो जाता है, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर मैं भाई साहब से पूछता हूँ कितना पैसा हुआ। भाई साहब ने बोला कि आप पहले जितना देते थे उतना दे दीजिए। यहाँ का 70 दरहम मैं भाई साहब को दिया और बाकी वो पैसा रिटर्न किए। फिर हम लोग हाथ मिलाते हैं और अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं।